नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 की और होगा टॉपिक नंबर सिस्टम। और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 सॉरी 1.5 जो एनसीईआरटी की ये लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 वो कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो चैप्टर ना देखा हो, वो एक्सरसाइज ना देखा हो, तो अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, उसमें जाओगे सारा आपको लेक्चर वहां पर मिल जाएगा, सभी देख लेंगे। कोई समस्या होगा तो कमेंट करके आप पूछेंगे, और नहीं तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास में आके पूछ लेंगे। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये घातांक के नियम पर आधारित है, तो इसको हमें करना है सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखते हैं 64 की पावर 1/2। तो इसमें बच्चों करना क्या है, जैसे पहला प्रश्न में यहाँ पर सॉल्व करेंगे 64 की पावर 1/2। तो इसमें क्या करना है, 64 के आपको करना है फैक्टर। ठीक है, तो 64 के फैक्टर कैसे करोगे, साइड में हम आपको करके यही बता देते हैं। देखो यही बता देते हैं या साइड में बता देते हैं, ये रफ वर्क करना है आपको। तो जैसे यहाँ पर हम 64, तो 64 में 2 से जाएगा 32 आया, फिर ये 2 से कट होगा 16 आ गया, फिर ये 2 से कट होगा 8 आ गया, फिर ये 2 से कट हो जाएगा 4 आया, फिर 2 से कटेगा 2 आया, और फिर 2 से कट के खत्म हो जाएगा। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार आ गया। तो ये जो था क्वेश्चन 64, जब हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार। ठीक है, और 1/2 होल पावर। ठीक है, तो 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 2 2 बार बार लिखा है, तो इसमें सभी को पावर 1 होती है, 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1, सभी में 1 पावर है। लेकिन यहाँ पर लिखा तो नहीं होता है, अंडरस्टूड है। तो जब बेस समान हो तो चाहे जितने बार हो उसको एक बार लिखोगे, और जितनी बार ये लिखा है उतने ही पावर हो जाएंगे 6 और 1/2। अब क्या करोगे, 2 की पावर 6 और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे 1/2, तो 2 3 6, तो कितना गया, 2 की पावर 3 बचा। 2 की पावर 3 बचा ये। अब 2 की पावर 3 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना गया आंसर, 8। तो ये ही हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। अब हम इसी प्रकार हम 32 को देखेंगे। तो ये जो लिखा है 32 की पावर 1/5, तो जानते हो इसके फैक्टर कर लो सबसे पहले 32 के। ये जो बेस है ना 32, इसके तुरंत फैक्टर करो, तो ये कितने बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया, और 1/5 ये फैक्टर हो गए। अब आप देखो 2 कितने बार लिखा, 5 बार, तो 2 की पावर हो गई 5, और होल पावर 1/5 चली रही। तो ये 2 की पावर 5, और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटू 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब 125 ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, 125 की पावर 1/3। तो इसको क्या करोगे, 125 के फैक्टर करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार होगा 1/3। अब ये 5 3 बार है, तो 5 की और 3 हो गया, और होल पावर 1/3 चल ही रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1/3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। ओके, तो ये हमारा सवाल नंबर पहला था जो कि हो गया सॉल्व। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 देखो स्टूडेंट, क्या लिखा है, इसमें ज्ञात करना है, मतलब इसको हल करके इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 सवाल है इसमें। तो पहला हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है 9 की पावर 3/2। तो इसको क्या करोगे, 9 के करो तुरंत फैक्टर, क्या करोगे बच्चों, फैक्टर करो। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 बार लिखा है तो 3 स्क्वायर हो गया, और होल पावर 3/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 ब्रैकेट ओपन करो इंटू 3/2। ठीक है, तो ये 2 2 कट गए, तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 3। अब क्या हो गया, 3 को 3 बार लिखो मल्टीप्लाई करके, 3 3 9 3 27, कितना आ गया आंसर इसका, 27 आंसर आ गया। ओके, तो इसको ज्ञात करना है, इसको हल करना है। अब ये दूसरा वाला देखो सवाल,
तो दूसरा वाला सवाल क्या है, 32 की पावर 2/5। तो इसको 32 के फैक्टर करो, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, हो गया, 5 बार हो गए। ये 2/5 लिखा है। तो अब ये क्या करोगे, 2 5 बार लिखा है तो 2 पावर 5 हो गया, और होल पावर 2/5। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 5 कट गया, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान से, ये तो बड़े मज़ेदार प्रश्न है। अब ये इससे लिखा है 16 की पावर 3/4, तो इसको लिखो 16 की पावर 3/4 उतार लिया। अब 16 करे फैक्टर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 4 बार 2 2 हो गए, 3/4। अगर फैक्टर करना ना आता हो तो हमने शुरू में बता दिया कैसे होते हैं फैक्टर, वो आप देखिए। तो 2 4 बार लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, और ये 3/4। अब क्या करोगे, 2 की पावर 4 ब्रैकेट ओपन करोगे, 3/4, ये 4 4 कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, सभी को समझ में आ रहे होंगे। अब सवाल नंबर चौथा देखो इसका, 4th नंबर सवाल यहाँ पर हल कर लेते हैं। क्या लिखा है, 125 की पावर -1/3। तो 125 के फैक्टर को 5 पंचे 25, पंचे 125 -1/3, इसको ऐसे लिख लिया, फैक्टराइज कर दिया इसको। अब ये 5 3 बार लिखा तो 5 की पावर 3 हो गया, और होल पावर कितनी है, -1/3। ब्रैकेट ओपन करो भैया, 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल हो गए, ये कितना है, 5 की पावर -1। अब माइनस खत्म करना है, इसको नीचे ले जाओ, 5 पावर 1 हो जाएगी प्लस की, तो 1/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1/5 इसका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 3 इसका देखते हैं बच्चों, बहुत मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखो जरा, और आसान भी बहुत है। तो देखो ये लिखा है पहला सवाल, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। पहला सवाल यहाँ पर हमें सॉल्व करना, इस जगह हम सॉल्व कर ले रहे हैं बच्चों। ये पहला सवाल यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो ये जानते हो कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा लॉ लगेगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये वाला लगेगा। तो जब बेस समान हो और पावर कुछ भी हो तो एक बार बेस लिखेंगे और पावर को जोड़कर लिख देंगे। तो ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, वो लग जाएगा इसमें, घातांक का नियम। ठीक है, तो ये देखो ए की जगह कितना चल रहा है, 2, 2 की पावर 2/3 है, इंटू 2 की पावर 1/5 है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब देखो ये 2 की पावर इतना, अब इस पावर में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 15। ठीक है, 3 का भाग 15 में दोगे 5 बार जाएगा, 5 के ऊपर गुणा करोगे, 2 में 10 आ गया, प्लस लगा दो, 5 का भाग 15 में 3 बार गया, 3 गुणा 1 में करो 3 रहा। तो ये कितना बन गया, 2 की पावर 10 3 13, 13/15। बस यही इसका आंसर हो गया। समझा की बात। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो, पहला सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना लिखा है बच्चों, 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। ब्रैकेट हटाओ, मतलब ये जब ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है सभी पे ये पावर 7 लग जाएगी। तो 1 की पावर 7, 3 की पावर 3 थी, 7 और आगे इंटू 7 हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, बहुत अच्छा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 की पावर 7 एक ही रहेगा, 3 की पावर 7 का 21, यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर इसका तीसरा देख लो भाई, तीसरा देखो सवाल नंबर, जो सवाल नंबर तीसरा यहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है, 11 की पावर 1/2 और नीचे 11 की पावर 1/4। तो नीचे वाला ऊपर ले जाओ, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो 11 की पावर 1/2 तो ये लिखा ही है, इंटू ये क्या हो जाएगा, 11 की पावर, इसका माइनस साइन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो अब देखो बेस समान है, पावर अलग है, तो 11 ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, लेकिन चूंकि माइनस का तो माइनस रहेगा 1/4। इसको हल कर लो, ठीक है, इसको हल करो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, समझ लीजिएगा। तो देखो इसको हल करेंगे भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
एलसीएम ले लो 4, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 करोगे 2 रहा, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 में करोगे -1, तो ये कितना बना 11 का पावर 2 से 1 चला गया 1/4, बस यही इसका आंसर हो गया। समझा की बात। अब ये वाला देखो, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न यहाँ, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। देखो बेस ए और बी, बेस अलग अलग है, पावर समान है, तो क्या हो जाता है जो चीज़ अलग अलग है उसको वैसे ही लिख लो, ठीक है, और पावर समान है उसको एक बार लिख दो, बस वही है। एक जगह पर 7 है, बी की जगह पर 8 है, पावर समान है, यही फार्मूला लग जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा 8 और होल पावर 1/2, ठीक है, कितना हुआ 7 8 56 की पावर 1/2, ठीक है, 56 की पावर 1/2 ये हो गया। अगर आप इसको और छोटा करो तो 56 के गुणनखंड कर लो, ठीक है, तो 2 से जाएगा, ठीक है, 28 आया, ठीक है, 28 आया, फिर 2 से जाएगा 14 आया, फिर 2 से जाएगा 7 आया, ठीक है, ये हो गया 7, इतने हो गए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, या यहीं छोड़ भी सकते हो इसको, अगर हल करना चाहो तो हल कर लो। देखो 2 56 क्या लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 1/2, चाहो तो इसे लिख लो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 बार है ये, तो 2 पावर 3 हो गया इंटू 7 और 1/2। अब इसको चाहो तो हल करो, या आप ना हल करो, आप इसको ना ही हल करो, इसको ना करो, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 नंबर 1.5 नंबर सिस्टम की क्लास 9th की, जो कि कंप्लीट हो गया। तो ये हमने बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्ट से लेके सारी एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कर लिए। तो स्टूडेंट इसको आराम से देखिए। इसके अलावा अगर आपको टॉपर बनना है तो इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो आपको हम अगले वीडियो में देंगे। आज के क्लास में इतना ही। देखिए कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए, और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में आते हैं उनको यदि कोई समस्या है तो वो क्लास में आके पूछ ही लेंगे। जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं, तो वो कमेंट करके बताएं, यदि कोई समस्या है तो उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।